हरे कृष्णा। सुबह की पहली किरण अभी अभी यमुना जी के जल पर सुनहरी पट बिछा रही थी और वृंदावन की गलियों में हलचल आरंभ हो चुकी थी। लेकिन वृंदावन में एक और ऐसा कोना था जहाँ पर आज कुछ बेचैनी थी और एक आवाज़ आई, अरे कान्हा कान्हा, कहाँ हो तुम? सुबह से ढूंढ रहा हूँ, कहीं नज़र नहीं आ रहे। इस आवाज़ में घबराहट थी। भागते हुए वो श्रीदामा के पास पहुंचा। श्रीदामा को देखकर पूछा, अरे ओ श्रीदामा, तूने कहीं कन्हैया को देखा है क्या? क्या कहीं फिर से कोई असुर? वाक्य अभी पूरा नहीं हुआ था कि उसका हृदय कांप उठा कि हे नारायण, मेरे कान्हा की रक्षा करना। गली गली कुंज कुंज पुकारता हुआ वो वृंदावन में चारों तरफ घूम रहा था। कान्हा, ओ कान्हा, कहाँ चले गए? आज तुम मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहे हो? वो नन्हा सा ग्वाल बाल जो अपने प्रिय मित्र कृष्ण को ढूंढ रहा था। लेकिन यह कौन था बालक, और आज कृष्ण उनसे दूर क्यों चले गए थे, और वह इतना व्यथित होकर क्यों कान्हा को ढूंढ रहा था? इन सभी प्रश्नों के उत्तर हमारी आज की जन्माष्टमी कथा में मिलेंगे। तो चलिए जन्माष्टमी के उपलक्ष्य पर हम भगवान श्री कृष्ण की इस सुंदर कथा का आस्वादन करते हैं। आइए आज की जन्माष्टमी कथा आरंभ करते हैं। जितने मनमोहक श्री कृष्ण हैं उतने ही रोचक उनके सारे सखा। पूरा दिन कृष्ण के साथ खेलना, खाना पीना और शरारतें करना, और रात को नींद में भी कान्हा को ही याद करना, बस यही है उनके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण कार्य। अब देखिए, भगवान के यह सभी सखाओं में से एक सखा थे और उनका नाम था बद्रा। वो कृष्ण के साथ परछाई बनकर रहा करते। जहाँ भी कृष्ण जाते वहाँ वे चले जाते। यहाँ तक कि रात को भी वह अपने घर जाने में कई बार आनाकानी करते। कभी कभी वो कृष्ण के साथ ही सो जाते। उनकी मैया जब बद्रा को लेने आती तो वह किसी बहाने से कृष्ण के साथ ही रहने की जिद करता। अब एक दिन क्या हुआ कि प्रातःकाल में सारे ग्वाल बाल अपनी अपनी गायों को लेकर बाहर आ गए और निकल पड़े गैयाँ चराने के लिए गोवर्धन की ओर। तो आज बद्रा ने देखा कि कृष्ण कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। उसने श्रीदामा से पूछा, अरे ओ श्रीदामा, क्या तूने कन्हैया को कहीं देखा? आज सुबह से मैं उसे ढूंढ रहा हूँ, लेकिन मुझे वह मिल नहीं रहा। पता नहीं कहाँ चला गया। कहीं ऐसा ना हो फिर से कोई असुर आ गया हो और उसके प्राण संकट में हो। मुझे तो बड़ा भय लग रहा है। चलो ना सुदामा, मेरी सहायता करो। क्या कर रहे हो तुम? आ जाओ, कृष्ण को ढूंढने मेरी सहायता करो। जब श्रीदामा ने बद्रा का मुख देखा, जब श्रीदामा ने बद्रा के मुख से यह सब सुना तो उसे हंसी आने लगी। वो जोर जोर से हंसते हुए कहने लगा, अरे बद्रा, तू आज पागल हो गया है क्या? सुबह सुबह क्या हो गया है? ऐसा कर, आज इस पेड़ के नीचे बैठकर थोड़ा विश्राम कर ले। लगता है तुझे थकान लगी है। आजा, इधर चल। श्रीदामा के वचन सुनकर बद्रा को आश्चर्य लगा। उसने सोचा कि मेरा कन्हैया कहीं मिल नहीं रहा है और इसे मजाक सूझ रहा है। मुझे बोल रहा है विश्राम करने को, लेकिन उसे कन्हैया की कोई परवाह नहीं। अब बद्रा पहुंचा मधुमंगल और स्तोक कृष्ण के पास। उनसे भी उसने यही प्रश्न पूछा। वे दोनों भी बद्रा को सामने देखकर खी खी करके हंसने लगे। अब यह देखकर बद्रा को और गुस्सा आया। उसने सोचा, यह सब कितने निर्लज और स्वार्थी हो गए हैं। हमारा कान्हा कहीं मिल नहीं रहा है और इन्हें कोई चिंता ही नहीं है। लेकिन अब मैं क्या करूं? कहाँ ढूंढूं कान्हा को? कान्हा, ओ कान्हा, कहाँ हो तुम? इस प्रकार जब वह कृष्ण को ढूंढ रहा था तभी उसे बलराम जी दिखे। उसने सोचा, हाँ, दाऊ जी से पूछता हूँ, वे कभी मेरा मजाक नहीं उड़ाएंगे और जो सत्य होगा वो मुझे सही सही बता देंगे। और क्या पता उनको शायद पता हो कि कान्हा कहाँ है। यह सोचकर बद्रा पहुँच गया दाऊ जी बलराम के पास। बद्रा ने कहा, दाऊ जी, आज भोर से मैं कान्हा को ढूंढ रहा हूँ, लेकिन मिल ही नहीं रहे। क्या आपने देखा है कन्हैया को? बताओ ना दाऊ जी, कहाँ है कान्हा? बद्रा की बात सुनकर पहले तो बलराम जी मुस्कुराए, फिर उन्होंने बद्रा को सिर्फ एक बात कही। उन्होंने कहा, अरे बद्रा, कान्हा तुमसे दूर कैसे जा सकता है? जरा सोचो। जब बद्रा ने यह सुना तो फिर अचानक उसके मन में एक विचार आया और उसी क्षण उसने पीछे मुड़कर देखा तो कृष्ण वहाँ खड़े खड़े हंस रहे थे, जोर जोर से पेट पकड़कर। वास्तव में आज पूरा दिन कृष्ण बद्रा के बिल्कुल पीछे थे।
जहाँ भी बद्रा जाता वे मुड़ जाते और हमेशा उसके पीछे रहते, इसलिए बद्रा उसे देख नहीं पाए। हमारी हालत भी तो बद्रा जैसी ही है ना। कई बार हम कृष्ण को ढूंढने का प्रयास करते हैं, बाहरी चीज़ों में, स्थानों में और पता नहीं कहाँ कहाँ, लेकिन हम यह बात भूल जाते हैं कि वास्तव में तो कृष्ण हमारे साथ ही है। समय अच्छा हो या बुरा हो, वे हमारा साथ छोड़कर नहीं जाते, क्योंकि परछाई कभी इंसान का साथ छोड़ती है क्या भला? तो बस वे परछाई ही है। हो सकता है हम उन्हें देख ना पाए, लेकिन अगर हमें उन पर श्रद्धा है तो वे सदैव हमारे साथ रहते हैं, हमारे हितैषी बनकर। चलिए इसी बद्रा की एक और कथा को आपको सुनाते हैं। एक दिन कृष्ण और सभी ग्वाल बाल भिन्न भिन्न खेल में व्यस्त थे। सबको बड़ा आनंद आ रहा था। उतनी देर में बद्रा कृष्ण के पास पहुंच गया और उसने कृष्ण से कहा, कान्हा चलो चलो, अब यह खेल समाप्त करो। अब तुम्हें भूख लगी है, चलो जल्दी से आ जाओ और कुछ भोजन कर लो। यह देखो, मैया यशोदा ने आज हम सब के लिए कितने स्वादिष्ट व्यंजन भेजे हैं। आ जाओ चलो। लेकिन यह तो कृष्ण है, किसी के आदेश का पालन ऐसे ही थोड़ी न कर लेंगे। तो बस वे अपना खेल खेलते रहे। बद्रा ने अनेक बार उन्हें बुलाया, लेकिन कन्हैया आ ही नहीं रहा था। आखिर थक हार कर बद्रा को गुस्सा आ गया और कृष्ण से नाराज होकर वह एक गुफा में जाकर बैठ गए। जब कृष्ण और बाकी सखा ने देखा तो उन्हें लगा कि ऐसे ही थोड़ी देर नाराज है, कुछ समय बाद आ जाएगा। लेकिन काफ़ी समय हो गया, बद्रा वापस नहीं आया। इसलिए कृष्ण ने कहा, कोई बात नहीं, मैं उसे मनाने के लिए जाता हूँ। अब देखिए, कृष्ण इतने सीधे साधे तो है नहीं कि वह चुपचाप जाए और उन्हें मनाकर वापस ले आए। वे हैं जलेबी जैसे, हर बात में कोई ना कोई शरारत उन्हें हमेशा सूझती रहती है। तो बस इस बार भी कृष्ण ने सोचा कि अच्छा अवसर है, मैं उसे मनाऊंगा तो सही, लेकिन पहले उसे डराऊंगा। यह सोचकर कृष्ण ने एक बड़े से शेर को बुलाया। वह शेर इतना बड़ा था कि उसे देखकर कोई भी डर जाएगा। उसके बाद कृष्ण ने स्वयं को शेर के रूप में परिवर्तित कर लिया। अब जिस गुफा में बद्रा नाराज होकर बैठा हुआ था, उसी गुफा में शेर बने हुए कृष्ण ने प्रवेश किया। अंदर जाकर उसने बद्रा के सामने जोर से दहाड़ लगाई और जानते हो क्या हुआ? भयभीत होने की बजाय बद्रा ने उस शेर बने हुए कृष्ण से कहा, बोला था ना मैंने कि तुम्हें भूख लगी है, कब का बुला रहा था कि भोजन कर लो, भोजन कर लो, भोजन कर लो, आ जाओ। लेकिन नहीं, तुम्हें तो खेलना है, तो जाओ अब खेलो। यह सुनकर कृष्ण को इतना आश्चर्य हुआ कि पूछो मत। अब देखिए क्या होता है कि सामान्य रूप से जब कृष्ण अपना स्वरूप बदल ले तो किसी की हिम्मत नहीं है और ना ही बुद्धि है कि वह उन्हें पहचान पाए, क्योंकि कृष्ण की योग माया शक्ति इतनी प्रबल है कि वह अच्छे अच्छों को भ्रम में डाल देती है। तो फिर यह बद्रा ने कैसे कृष्ण को पहचान लिया? जैसे ही कृष्ण ने ऊपर देखा तो बद्रा के ऊपर हाथ जोड़कर आकाश में योग माया देवी खड़ी थी और उन्होंने भगवान से कहा, हे प्रभु, आपके भक्तों के सामने तो मेरे भी हाथ बंधे हुए हैं। उन्होंने पहले ही आपको अपने प्रेम और समर्पण से जीत लिया है, फिर भला मैं उनके ऊपर क्या ही प्रभाव डाल सकती हूँ। और फिर कृष्ण समझ गए, सच में उनसे अधिक शक्तिशाली उनके भक्त हैं। और फिर जानते हैं क्या हुआ? उतनी देर में वह असली वाला शेर भी गुफा में आ गया, भयंकर वाला शेर। और बद्रा ने उसे भी अपने पास बुलाकर बिठा लिया और उसने भी कृष्ण का प्रसाद खिलाया। और वह प्रसाद खाकर अब शेर भी आनंद में आकर नृत्य करने लगा। तो ऐसी ऐसी अद्भुत और रोचक लीलाएं होती रहती है वृंदावन में। तो चलिए जल्दी से बताइए कि इन दोनों कथाओं में से आपको कौन सी कथा सबसे अच्छी लगी। और हम आपसे मिलेंगे फिर एक और सुंदर और मधुर अनसुनी कृष्ण कथा के साथ। उससे पहले अगर आपने अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और सोच रहे हैं कि करूं या ना करूं, तो जल्दी से कर लीजिए। क्या पता आपको अपने YouTube फीड में अगली कथा मिले या ना मिले। तो जाने से पहले अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।